तुम लोग। हेलो एवरीवन। हम लोग अपने एनसीईआरटी क्लास 10 के सीरीज में आज लेक्चर सेकंड को अटेंड करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हमने 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन एक बार लिख के समझा देते हैं आप सभी को, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सोल्यूशन छोटा है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन आपका है चेक वेदर चेक वेदर चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 or any natural number n, natural number n, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि 6 to the power n कैन बी एंड। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी क्वेश्चन की पावर को सॉल्व करते हैं, जैसे 6 to the power n आपके पास है सोल्यूशन में, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखें हम, तो फॉर एन नेचुरल नंबर n हमें n इज इक्वल टू सारे नेचुरल नंबर को यहाँ पे इंडिकेट करना है। इट मीन्स 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है, पहले हम रफली एग्जाम्पल देखते हैं कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहने का सेंस ये है कि कोई भी हम अगर n पावर यहाँ से स्टेब्लिश करते हैं, पुट करते हैं, जैसे 6 पावर n था, n की वैल्यू हमने ले लिया 1, तो 1 लेंगे तो सॉल्व करने पे 1 पावर मतलब वही आंसर हो जाएगा। अगर हमने n की वैल्यू ले लिया 2, तो 6 पावर 2, इट मीन्स क्या हो जाएगा 6 into 6 हो जाएगा 36। 6 पावर अगर 3 में लेते हैं तो n इक्वल टू 3, तो 6 into 6 ये आपका आ जाएगा 216। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 6 into 36, 36 जा 216। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 6 पावर n जब हम सॉल्व करते हैं तो कभी लास्ट में, मतलब यूनिट प्लेस पे, लास्ट यहाँ पे लास्ट यूनिट देखना है, यूनिट प्लेस पे कभी जीरो नहीं आ सकता। देखिए क्या लिखा है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कैन नहीं होगा इसमें, ठीक है, कैन एंड विद द डिजिट 0, ठीक। तो ये हमको चेक करना था कि लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो आपका हो गया कि अर्थमेटिक तरीके से आप पावर बाय पावर सॉल्व किए और देख लिए। लेकिन इसको हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो देखिए ऐसे अगर देखा जाए तो किसी भी नंबर का लास्ट में 0 तब होता है जब उसके फैक्टर में 2 और 5 आए, ठीक है। तो देखिएगा 6 का फैक्टर करके, 6 टू पावर n है, हम 6 का फैक्टर करेंगे 2 into 3 आ गया, 5 नहीं आया। मतलब फैक्टर में अगर 2 into 5 आता है तो आप इजिली कर सकते हैं 5 टू जा 10। देखिए यहाँ लास्ट में 0 आ गया। फैक्टर में ऐसे अगर आ जाए 2 into 5, तभी देखिए इजिली कह सकते हैं 5 10 गुना 20, तब भी आपका लास्ट में 0 आ जाएगा। फैक्टर में अगर हम ऐसे देखें 2 into 5 तब भी आप पा सकते हैं कि यहाँ पे कितना जगह मल्टीप्लाई करने पे 5 5 25, 25 टू जा 15। तो अगर फैक्टर में 2 और 5 आता है तो लास्ट में हमारा 0 मिल जाएगा। लेकिन अगर फैक्टर में 2 और 5 नहीं मिलता है तो लास्ट में 0 नहीं होगा। तो 6 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें फैक्टर में 2 into 3 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब हम 6 का फैक्टराइजेशन किए हैं तो हमें 2 into 5 नहीं मिला, इसलिए इसका एंड कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 6 सॉरी फैक्टर ऑफ 6 is 2 and 3 but not
2 एंड 5, मतलब 6 के फैक्टर में 2 और 3 आ रहा है, 2 और 5 नहीं आ रहा है। so 6 to the power n 6 to the power n cannot end with end with cannot end with 0। ठीक है, अगर इसके फैक्टर में आ गया 2 एंड 5 तो 0 हो गया होता, लेकिन यहाँ पे 2 एंड 5 नहीं आया, 2 एंड 3 आ गया। इसलिए देखिए 6 पावर n कभी 0 पे एंड नहीं होगा। आप इसके साथ में इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लीजिएगा, एग्जाम में याद रहेगा इससे कि हम पावर चेंज करते जाएंगे फिर भी 6 आ रहा है, कहीं लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। और ऐसे अगर देखना है मैनुअली, अगर हम देखना चाहें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 6 का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 2 इंटू 5 नहीं आया, 2 इंटू 3 आ गया। 2 इंटू 5 अगर आया होता तो ये 0 पे एंड हो गया होता, लेकिन 2 इंटू 3 आने पे 0 पे एंड नहीं हो सकता है। यह क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। कंपोजिट नंबर कहने का सेंस क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसका मोर देन 2 आर मोर देन 2 फैक्टर्स मिलते हो। चलिए करके दिखाते हैं अभी हम। ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 1 के अलावा और भी नंबर मिल सकता हो तो उसे हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। जैसे अभी 6 आपने देखा, 6 क्या था, कंपोजिट नंबर था। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है, फिर से पढ़ दे रहे हैं एक बार, एक्सप्लेन वाई, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। यह क्वेश्चन है आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हमें ये सॉल्व करना है। तो पहले हमें जान लें कंपोजिट नंबर होता क्या है। किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन किया जाए और फैक्टर करने पे 1 के अलावा और भी कोई नंबर आए। जैसे मान लीजिए हमने फैक्टर किया 18 का, ठीक है, हमने फैक्टर किया 19 का, इन दोनों में कंपोजिट कौन सा नहीं है। तो 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, साथ में 1 भी मिल सकता है, 1 भी लगा लीजिए। 2 3 जा 6 3 जा 18। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 तो है इसके फैक्टर में, बट 3 और 2 भी आ जा रहा है। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। बट 19 को अगर देखा जाए तो 19 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, इसके फैक्टर में केवल 19 आएगा और 1 आएगा, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है और 18 कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है कंपोजिट नंबर होने के लिए हम समझ सकते हैं इसको कि कंपोजिट नंबर हमें क्या सॉल्व करना है। अब ऐसे इसमें भी खोजना है कि अगर इन नंबर के फैक्टर में 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई और नंबर आता है तो कंपोजिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए इस नंबर को देखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब लोग फैक्टर जानते हैं गुणनखंड कैसे लिया जाता है। ये प्लस है तो एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया। इन दोनों पार्ट में 13 दिख रहा है तो 13 कॉमन कर लेंगे। 13 जब कॉमन कर लेंगे तो 7 इंटू 11 और यहाँ 13 तो कॉमन हो गया और प्लस 13 जब पूरा नंबर कॉमन मिल जाता है तो वहाँ पे 1 बचता है। कॉमन मतलब होता है डिवाइड पढ़ना। इस पूरे पार्ट में 13 का डिवाइड पड़ेगा, ये दोनों बचेगा, इसमें डिवाइड पड़ेगा 13 का तो ये बच जाएगा 1। अब यहाँ हमने देखा 13 और 11 7 जा तो हो जाएगा आपका 77 और प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। 13 इंटू 78 हो जाएगा इसको ऐड करेंगे तो हमने भी देखा था कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर है वह 1 के अलावा कोई और नंबर मिल जाए
तो देख रहे हैं इस नंबर को सॉल्व किए हैं, इसके दो फैक्टर मिल रहे हैं 13 और 78। मतलब 1 तो हर जगह होता है मल्टीप्लाई में, लेकिन हम यहाँ 78 भी देख रहे हैं। हम चाहे तो 78 का फैक्टराइजेशन करेंगे, दो से कट भी जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला नंबर जो फर्स्ट नंबर था, दिस नंबर इट इज कंपोजिट नंबर। ये पहला पार्ट था वो कंपोजिट हो गया, कंपोजिट नंबर। अब सेकंड पे आते हैं, ये वाला 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो अगर ऐसे देखा जाए तो इसमें ये कॉमन लेके देखिए, तो इस पूरे में हम प्लस माइनस के बाद ही कॉमन लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई में है तो पूरा एक पार्ट हो गया और 5 अलग, तो यहाँ हमने 5 कॉमन ले लिया, तो 5 कॉमन जब कर लेंगे तो 7 6 4 3 2 बचेगा। वैसे भी 1 लिखते नहीं, लाइए लिख देते हैं फिर भी। ठीक, और यहाँ प्लस 5 कॉमन हमने ले लिया, जब पूरा नंबर कॉमन निकल जाता है तो 1 बचता है। हमने बताया रीजन कि जो कॉमन लेते हैं नंबर उसका पूरे पार्ट में डिवाइड होता है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 का डिवाइड लगेगा, तो 5 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ 5 का डिवाइड लगेगा तो यहाँ पे 1 आ जाए। कॉमन का मतलब होता है ये डिवाइड लगना। ठीक है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, तो 7 से 42 पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6 4 जा 24 और ये 42 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48 और 4 और 96 और 4 100 1008 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 1, तो हम देख सकते हैं यहाँ 5 इंटू 1000 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। अब देख सकते हैं हमने कंपोजिट नंबर के लिए डिफिनेशन ये जान रखा है कि नंबर में मल्टीप्लायर में एक 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाए, तो यहाँ मल्टीप्लाई में कितने आ गए 5 और 1009, दो नंबर मिल गए, मतलब 1 के अलावा दो नंबर मिल गए, तो इसलिए क्या होगा इट इज, ये तो कंपोजिट था ही, ये भी क्या है कंपोजिट ही मिल गया, इट इज आल्सो कंपोजिट नंबर। तो ये भी क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 7, 2 मिनट रुकिए सॉल्व कर देते हैं ये भी। तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट्स में कहीं लिख रहे हैं तो ये नहीं है, ये रफ था क्वेश्चन, ये लग रहा होगा वैसे भी। ठीक है, जिसे कुछ डाउट क्लियर करना हो कमेंट कर सकता है, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर पिछले वीडियो में दिए थे, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन डाउट में होंगे उसे फिर से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? सुनिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसको बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। एनसीईआरटी के इस बुक में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें करना क्या है कि एक स्पोर्ट फील्ड में दो लोग रनिंग कर रहे हैं, एक सोनिया है और दूसरा है रवि। सोनिया और रवि दो लोग एक स्पोर्ट मान लीजिए फील्ड हो गया। ठीक है, इसमें सोनिया और रवि दोनों रनिंग कर रहे हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड, सोनिया को दौड़ने में रन कर रही है सोनिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसे लग रहा है 18 मिनट। ठीक है, और जो रवि है वो रनिंग कर रहा है, रवि जो है वो रनिंग कर रहा है 12 मिनट में। ठीक है, रवि 12 मिनट में रनिंग कर रहा है। ठीक है, तो अब दोनों लोग एक साथ रन कर रहे हैं। इसकी जो कैपेसिटी दौड़ने की है सोनिया की, वो पूरा एक फील्ड का राउंड मारने में 18 मिनट ले रही है और रवि 12 मिनट ले रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों इस ट्रैक पे अगर दौड़ रहे हैं तो एक साथ कितने टाइम के बाद मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालते हैं। तो 18
एलसीएम किसका से निकालेंगे 18 का और एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 का और 12 का एलसीएम लेना है। तो 2 9 जा 2 6 जा 9 नहीं कैंसिल होगा 2 से, ये 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये 1 कैंसिल। इस टाइप से आपका जो एलसीएम मिल जाएगा, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मिल जाएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। मतलब अगर दोनों लोग इस पे राउंड अप कर रहे हैं इस ट्रैक पे, तो 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये आपका सुटेबल आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारा साइज 1.1 दो लेक्चर में फिनिश हो गया। लेक्चर 1 इसके पहले कुछ क्वेश्चन लगे हुए थे 4 तक, और इसमें 5 6 7 तो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।